अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक छोटा सा व्लॉग आपसे शादी का शेयर करने लगी हूँ। एक वेडिंग हम लोगों ने अटेंड की। ये जी मेरा पिंक ड्रेस है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपसे शेयर किया था कि ये ड्रेस मेरा टेलर के पास स्टिच हो रहा है। तो जब ये स्टिच हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। ये मेरे बच्चों के शूज़ पड़े हुए हैं साथ, और ये मेरे गोल्डन कोट शूज़ पड़े हुए हैं साथ। मैंने जी इसके साथ गोल्डन कोट शूज़ पहने थे। ये मेरी लॉन्ग ड्रेस है, कलियों वाली जैसे होती है। दो दो कलियां आगे हैं, दो कलियां पीछे हैं। बैक पे काम था और फ्रंट पे भी काम था जैसे योक होती है। और इनमें मैंने जो कलियां थी उनमें मैंने गोल्डन कलर की ये समोसा लेस जो होती है वो लगवाई थी। और साइड्स पे गोल्डन और लाइलैक बटन्स लगे हुए थे। फुल स्लीव्स पे काम है। ये जो इनविटेशन कार्ड था ये मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड हैं, एक नेपी फ्रेंड जो होते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड, उनके भाई की शादी थी। तो वहाँ का इनविटेशन था हम लोगों को। ये मेरा मेकअप पड़ा हुआ है। मेरी आदत है मैं हर चीज़ पहले से अलाइन कर देती हूँ। ये मेरे आई शेड्स वगैरह, लिपस्टिक्स, शिमर्स वगैरह पड़े हैं। मतलब ये एक मेरी छोटी सी वैनिटी है जो इमीडिएट वैनिटी होती है, जिसमें से फटाफट मुझे पता है कि ये चीज़ें मेरी सामने पड़ी हैं, मैंने इसमें से यूज़ करनी है। ये मेरे लेंसेज का पाउच है और ये मेरा साथ गोल्डन क्लच है जो मैंने पकड़ा था। और बस ये जी मैंने आपको बताया मेरी आदत है मैं हर चीज़ पर सब पहले अलाइन करके रखती हूँ। ये बस हम उनके घर 7 बजे पहुँच गए थे। तो उन्होंने सेहराबंदी रखी हुई थी। इवन उन्होंने कहा था कि आपने 5:30 आ जाना है। लेकिन हम लोग फिर जाते जाते हम लोगों को 7 बज गए थे। तो अभी भी हमें लग रहा था कि हम सबसे पहले आ गए हैं। बस ये छोटी सी रस्म सेहराबंदी की आपको पता है ये रस्म भी ज़रूरी होती है। हम लोग हॉल पहुँच गए थे। ये जो मेरा हॉल था वहाँ पे हम लोग अभी वही बात है कि हम सबसे पहले आ गए थे। जो बाकी बाराती थे वो अभी हम लोग के पीछे थे। हम लोग उनका वेट कर रहे हैं क्योंकि ढोल ने हमारा रिसेप्शन में हमें रिसीव किया था। ढोल वाले ने बड़ा अच्छा ढोल बजाया था। तो बस अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सारी बारात इकट्ठी हो तो फिर हम अंदर जाएँ, क्योंकि हम लोग जो थे वो लड़के वालों की तरफ से थे। और मतलब अभी हम हॉल के बाहर बस वेटिंग में है कि सारी बारात इकट्ठी हो जाए तो फिर हम लोग अंदर जाएँ। बस जी ये थोड़ी बहुत आपको पता है बारात से पहले ये रौनक लगानी होती है। ये जी दूल्हा साहब खड़े हैं, ये उनके भाई हैं, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं। बस ये बड़ी अच्छी लिमिटेड सी गैदरिंग थी, लेकिन बड़ा अच्छा फंक्शन इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। लड़की वालों ने भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था और लड़के वालों ने भी बहुत अच्छा किया हुआ था। मेहंदी नहीं की थी इन्होंने इन्होंने सिर्फ बारात और वलीमा किया था, क्योंकि आपको पता है जो अब हालात हो गए हैं मुल्क में। लेकिन बारात का फंक्शन बहुत अच्छा, इन्होंने गज़ीबो बनाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। स्टेज बड़ा अच्छा लग रहा था। ये साइड पे दोनों गज़ीबोस बहुत अच्छे लग रहे थे। ओवरऑल डिकोर भी बड़ा डिसेंट सा हुआ था। बहुत ओवर नहीं था बट बड़ा अच्छा लग रहा था। और गैदरिंग भी इनकी, जब हम लोग गए थे तो बड़े लिमिटेड से लोग थे, लेकिन देखते ही देखते 8 साढ़े 8 बजे तक हॉल जो था वो ओवर, मतलब बहुत ज़्यादा लोग माशाल्लाह इनके आए हुए थे। तो बस जी ये अभी दूल्हा जी बैठ के अपनी दुल्हन का इंतज़ार करेंगे। तो इतनी देर में ये मेरी नज़र पड़ी ऊपर। ये जी कुछ बच्चे थे वो गैस बैलून्स लेके उनके साथ खेले थे, लेकिन ये उनके उड़ गए थे। तो ये ऊपर ना जो कैनोपी है उसके साथ ये लगे हुए थे। एक और है यहाँ पे, दो एक साइड पे छुपे हुए थे, तीसरा एक साइड पे छुपा हुआ था। तो ये बड़े क्यूट से लग रहे थे, लग रहा था जैसे ये हाइड एंड सीक खेल रहे हैं ना। तो बस ये अभी हम इंतज़ार कर रहे थे कि लड़का लड़की आ जाएँ। तो इतनी देर में मतलब लड़का तो ऑलरेडी स्टेज पे था। बस जी ये ब्राइड आ गई। तो ब्राइड का इंतज़ार आपको पता है सबको होता है जी। उसको फोकस करना होता है सबने जी, उसने क्या पहना हुआ है, ज्वेलरी कैसी पहनी हुई है, ड्रेस कैसा पहना हुआ है। तो अभी जब मैं ये वीडियो बनाई थी तो मेरे भी सामने एक बच्चा आ गया था। तो फिर मैंने उसको साइड पे किया। मैंने कहा बेटे साइड पे हो जा, बिकॉज़ मुझे पता था कि मुझे ये मोमेंट कैप्चर करना है। तो बड़ा अच्छा ये जी दुनियावी निज़ाम है। अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। मैं कहती हूँ कि माँ बाप की आफरीन है कि वो अपनी बेटियाँ कैसे आगे दे देते हैं। लेकिन वही बात है, नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता आ रहा है। पहले हमारी माँओं की शादियाँ हुईं, फिर आगे से हमारी शादियाँ हुईं। तो लेकिन ऑफ़ कोर्स ये रिश्तों की जो एहसास है ये आपको तब होता है जब आप खुद ही माँ बाप बनते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि मतलब ये बड़ा ये एक इमोशनल सा मोमेंट होता है जब एक माँ बाप अपनी बेटी को किसी के घर भेज देते हैं, मतलब किसी की बीवी बना के भेज देते हैं। और सिर्फ बीवी नहीं, उसके साथ और भी बड़े रिश्ते जुड़ जाते हैं। बहू का चाची, ताई, मामी, बहुत से रिश्ते एक लड़की के निकाहनामे पे दस्तखत करने के बाद उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो इन ज़िम्मेदारियों को निभाना भी ये मैं कहती हूँ एक लड़की की ही हिम्मत है, क्योंकि बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आपको बड़ा केयरफुली लेके चलना पड़ता है। लेकिन अल्लाह पाक फिर वक़्त के साथ-साथ आपको सब चीज़ें समझा भी देता है और बता भी देता है। तो फिर आप माशाल्लाह सालों साल बाद आप फिर वही बात है कि
मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। बस जी ये लड़के का रिसेप्शन था, लड़की का वेट कर रहे थे। बस 10 बजे आपको पता है हॉल्स का टाइम ख़त्म होता है, तो 10 बजे बारात ख़त्म होगी। बस हम लोग भी अपने घर आ गए। अगले दिन वलीमा था, वलीमा अटेंड करना था। वलीमे के ड्रेस को नहीं मैं कवर कर सकी, लेकिन वलीमे का भी अरेंजमेंट बहुत प्यारा था। इनका जो स्टेज का डेकोर है वो बहुत अच्छा हुआ था। वलीमे का स्टेज बहुत हैवी इन्होंने बनवाया हुआ था। ये साइड पे गज़ीबोस थे, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। इनकी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। अभी लड़की वाले नहीं आए, उनका इंतज़ार कर रहे थे। और ये मेरा जी एक बेटा मुस्तफ़ा मेरे साथ गया हुआ था। दोनों दूसरे इब्राहिम और रेहाम नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने प्ले स्टेशन खेलनी थी। और इसका भी प्लान टाइम पे बना था कि मामा मैं आपके साथ चलूँगा, बिकॉज़ ये कंट्रोलर्स के पीछे फ़ाइट कर रहे थे। बस ये बैठा हुआ था अकेला और मुझे यही कह रहा था, मामा मैं बोर हो रहा हूँ, हो रहा हूँ, कब घर जाना है। लेकिन बच्चे नहीं अंडरस्टैंड करते, ऑफ कोर्स उनको अपनी गेम्स और चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये देखेंगे इनका मैं स्टेज फोकस कर रही हूँ। स्टेज बहुत प्यारा लग रहा था, सेंटर ऑफ द पॉइंट इनका था स्टेज। और बस ये देखिए जी मुस्तफ़ा भी थोड़ा सा एंजॉय करे, रिलैक्स करे। यहाँ पे जी लड़का लड़की आते हैं, और लड़की आज के दिन बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत डिसेंट सा मेकअप हुआ था उसका। इतनी देर में मुस्तफ़ा ने कहा जी मैंने वॉशरूम जाना है। ये वॉशरूम के बाहर मैं मुस्तफ़ा का इंतज़ार कर रही हूँ बस। बस वलीमे से फ़ारिग होके बस हम लोग घर आ गए। और घर आने के बाद मुझे चाय की इतनी क्रेविंग थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो हालांकि गैस नहीं आ रही थी, बट माइक्रोवेव में मैंने फटाफट अपने लिए चाय का कप बनाया, क्योंकि मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी। और यही एक मेरे मतलब जो हेडेक है, आई थिंक मेरे नहीं बहुत से लोगों के लिए जो हेडेक मेडिसिन है वो यही है। बस ये था जी छोटा सा व्लॉग। मैंने कहा आपसे शादी का फंक्शन शेयर करूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और जिस बच्ची की शादी हुई है उनको भी अपनी दवाओं में याद रखें, मुझे भी अपनी दवाओं में याद रखें। सब अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।